लगे हैं यहाँ से वहाँ तक। एक आदमी, अब बताइए हम इसमें लग जाएं तो वहाँ गधे को कौन देखागा? अभी हम आपको गधे को दिखा रहे हैं चल के, हैं? इसके पहले आपने गाय का देखा होगा, बछिया का देखा होगा। आइए, ये देखिए एलोवेरा हमने लगाया था। अब हमको देखना है कि हमारी सीढ़ी देखने के बाद बाबा रामदेव के लिए, इधर दिखाइए, बाबा रामदेव के लिए कई वर्षों से मैंने बड़ा प्रचार प्रसार किया है, उसके योग्य है वो। लेकिन इस सीढ़ी के देखने के बाद हम रामदेव बाबा की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। पैसा नहीं लेना है इनको, नहीं नहीं, लेकिन मेरा उत्साह वर्धन करें बाबा रामदेव, वरना जयराम जी की बोल देंगे। क्यों? श्याम साधु एक ऐसा साधु है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसने फूटी कौड़ी न जनता से लिया है और न ही सरकार से लिया है, अपने आप को मिटा दिया है। एक साहब ने, हम जब सुपरमार्केट में अनशन का कार्यक्रम चल रहा था बाबा रामदेव की ओर से, एक साहब आए, संपादक हैं एक अखबार के, उन्होंने कहा कि साधु जी आप यहाँ कैसे? हमने कहा क्यों साहब, इतना बड़ा कार्य हो रहा है। अरे कहेंगे बड़ी राजनीति है, ऐसा है वैसा है। तो हमने कहा मतलब नहीं, हम आपका समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों को तो, हम कहा भाई अगर गर्व करें तो आप उस चीज़ को उजागर आप करें क्या? उन्होंने कहा सुपरमार्केट की बात है, बात पड़ जाए तो मैं उनको सामने लाके खड़ा कर सकता हूँ क्या, कि बाबा रामदेव ने तपस्या किया है, इसमें दो राय नहीं है। आचार्य बालकृष्ण जी ने तपस्या किया है, इसमें दो राय नहीं है। सजीवन बूटी को ढूंढ के ले आके दिखाना, और 15 दिन पहले मैंने उनको हनुमान जी कहा था, वो कहीं ना कहीं सीढ़ी में कैद है। और 15 मैंने कहा हनुमान जी, और 15 दिन के बाद सजीवन बूटी वो लेके आए। उसे बहुत से लोगों ने उनको हनुमान जी कहा है, बहुत से लोगों ने कहा है। खैर, उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने अगर तपस्या की है तो आज करोड़ों रुपए उनके पास में है, करोड़ों कमाया है उन्होंने, और आपने करोड़ों गंवाया है। ये उनके शब्द थे। हमने कहा महाराज इतने पर भी तो लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं, दिखाइए, इतने पर लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं कि बाबा रामदेव ने अच्छा काम किया, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन करोड़ों कमाया भी तो। और दुर्गा मार्केट वो हमारे ही, हम ही लोगों, हमारे परिवार का है, इतना बड़ा मार्केट, 4 दुकानें मैं खोल के बैठता तो क्या 1 करोड़ रुपए में जीवन में नहीं कमा सकता था? हमको बीवी से, पत्नी से नौकरी कराने की क्या जरूरत थी? लेकिन अगर मैं कमाता तो ये पर्यावरण पशु सेवा में जो मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है, अकेले दम से किया है, अकेले दम से। जितना पर्यावरण के नाम पर तमाम संस्थाओं को गवर्नमेंट पैसा देती है, वो संस्था वाले इसका हमको दिखावें उन्होंने कितना वर्क किया है। आम जामुन नीम लगाना, गूलर पीपल का पेड़ लगाना, ये तो एक बच्चों का खेल है। काम वो चीज़ कीजिए जैसे हमने नारियल लगाए, तो दसियों हजार नारियल रायबनी में लोगों ने लगाए। मैंने चीकू लगाए, दसियों हजार लग गए। मैंने कॉफ़ी के पेड़ लगाए, दिखाइए इधर कॉफ़ी के पेड़, यह है कॉफ़ी, कहाँ तक आपको दिखाना, यह है कॉफ़ी का पेड़। अब ये गर्मी में जल जाता है फिर निकलता है, ये कॉफ़ी है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, अंजीर है, कॉफ़ी है, लीची है। अभी आपको हम लीची दिखाएंगे चल के, आइए। इसी के साथ मिला करके हुए, आइए, देख रहे हैं इतने सारे आम अंदर से सब निकाले हैं तोड़ करके। इसको चिड़िया बहुत काट देती है, इतना देखने में ये खूबसूरत आम होता लगता है। ये बौर देखिए, टिकोरे देखिए, और इधर आम्रपाली आम देखें आप, बिल्कुल अब जो पकने पर है। आइए, ये आम्रपाली आम है, ये आम्रपाली आम है। वहाँ काला अंगूर है, वहाँ चाइना लीची है। तो कहने का मतलब इन सारी चीज़ों को देख करके, कमरख है, देखिए इसमें फूल आ रहे हैं, इसमें छोटे छोटे से कमरख लग रहे हैं। बिल्कुल ये सिंगापुर का कमरख है, यहाँ का नहीं है। ये सिंगापुर का कमरख है, ये गोल्डन चंपा है। इसका फूल हमने बहुत से डीएम, एडीएम, मंत्री, बहुतों लोगों को दिया है, गोल्डन चंपा। ये देखिए नीचे से फलता है सिंगापुरी कमरख, देख रहे हैं? ये देखिए फूल है और नीचे बतिया भी लग रही है। ये सब ये मंजरी देखिए आप,
नीचे से ही फलता है ये देखिए। 1 महीने के बाद जो है ये काफ़ी बड़े साइज में होगा। ये देखिए, आपको दिखता है ये। लो ऐसा बना लो ये देखिए, ये आइए। आप ये जो सीन देख रहे हैं गीतांजलि हर्बल गार्डन का, आइए। ये करौंदे का पेड़ है। तो करौंदा ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, कोई खास बात नहीं है ये। आइए, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ इसके अंदर भरी पड़ी। ये कॉफ़ी का पेड़, ये थोड़ा बड़ा हो गया है ये कॉफ़ी है। ये छुहारा जो आप देखते हैं वो ऊपर, वहाँ मत दिखाओ, लाइट है, इधर दिखाओ, इधर वाले में। हाँ, छुहारा है। वो सब नारियल के पेड़ उधर लगे हुए हैं। खूब बड़े बड़े नारियल होते थे, अब उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फल का साइज छोटा हो गया। इधर आइए, ऐसे बनाइए, यहाँ से दिखता है थोड़ा सा, क्लोजअप करके नारियल दिख रहा है क्लोजअप में आया। ठीक, आइए। अकेले आदमी कुछ करके दिखाओ। एक आदमी है, हमारे ऊपर 25 लाख का लोगों ने इनाम रखा है कि हमारे जितना काम करने वाला कोई आदमी आप दिखाइए, 25 लाख ले जाइए। 2 अखबार हैं, एक वहाँ का अखबार है फतेहपुर का और एक लालगंज का, उसमें है अखबार मेरे पास रखा हुआ है। 25 लाख मिल जाएगा इनाम। दिखाओ दूसरा से, हम चाहते पूरी लाइफ ख़त्म किया ही थी अकेले दम से। आइए, अब हमारी इसमें बेटी हैं, जैसे आई हैं अपने, देखिए सब घास निकाल रही हैं। अब ये बच्चे अब ये थोड़े दिन के लिए आई हैं, ये अपने चली जाएंगी। देखा, आओ, इनको 10-15 दिन के बाद चले जाना, तो अकेले तो हम खेलते हैं। खूब साजिश बटोरे और तनको माटी गर्दन न रह जाए। ये देखिए चाइना लीची है, बिल्कुल छोटा छोटा सा बच्चा है। ये सितंबर के महीने में पकेगा, जबकि लीची इस समय मार्केट में आ रहा है। लीची इस समय मार्केट में आ रहा है। आज 21 जून 2011 है। ये देखिए बिल्कुल बच्चा है, अभी 1-1.5 महीने के बाद ये पकेगा। अब आइए, आपको हम वहाँ गधा वार्ड बनाइए। ये अंदर यही ऊपर जो लिखा है ये, हाँ। ये देखिए, इसका ड्रेसिंग करवाना है। 9 जून से मेरे यहाँ एडमिट है ये। अब इसको खाना पीना, इसको सब कुछ चारा पानी देना, ये इनको खाना पीना देना, अस्पताल इनको लेके जाना। मैं जब लेके जाता हूँ तो लोग देख करके हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और यही कहते होंगे देखो एक पागल जा रहा है। आज वो पागल का एक सवाल है, जो हमारे जितने बड़े बड़े विद्वान हैं ये क्यों खामोश है? क्यों नहीं हर कथा में इसकी गाय की और गधे की जिक्र की जाती है? केवल गौ माता के नारे देने से वो चलेगा? यहाँ संस्था लोग खोले हैं, गौशाला वगैरह हैं, उनसे हमने पूछा जाके, हमने कहा महाराज इनका कौन करेगा? क्या हम लोग तो केवल गोवंश का, हम लोगों को गोवंश के लिए ही पैसा मिलता है। हम गधे को नहीं देखेंगे, ये तो गधा है, हम कितने सुअर उठा के ले आए हैं। 9 तारीख से है, आज 21 तारीख हो गया। इनको खाना दो पीना दो। हमारी बेटी जो दिल्ली से आई हुई है वो घास छील रही है इन्हीं के लिए। जो गाय थी वो मर गई, बड़ी गाय मर गई, बछिया, उसका जो बछिया थी वो मर गई। आपने सीढ़ी में देखा होगा इसके पहले। अब इसके पैर में यहाँ पर इसका खुरकटा हुआ, ये देखिए,
ये देख रहे हैं। अब इसकी ड्रेसिंग हो, भगवान चाहेंगे तो एक 15-20 दिन में ये ठीक होने की संभावना है। फिर इसको छोड़ देंगे। क्यों? हमको 1-1 घंटे हमको रोकना इसके लिए एक मुसीबत है। बाहर आ जाए। अब आप बाहर से देखिए गीतांजलि ब्यूटी पार्लर और जहाँ गीतांजलि अनाथ पशु सेवा केंद्र। टूटी कौड़ी एक रिकॉर्ड है मेरा। और अकेले 4 लोग मिल जाएं तो उनके बस का नहीं, 4 लोग मिल के करेंगे। उधर बंदर भोज मेरा सुबह हो गया, 5 बजे सुबह उठते हैं और रात में 11 के पहले 12 के पहले नहीं सोते हैं। आप उधर चलिए जरा, तो पौधशाला वगैरह बना। आइए गीतांजलि हर्बल गार्डन, गीता त्रिवेदी, अंजलि त्रिवेदी। लड़कियों के नाम से रखा था, लड़कियों ने बड़ा सहायता हमको दिया है। ये देखिए नहाने का पानी, जनता सेवा, श्याम साधु है ना। ये भी सुबह शाम भरो। इधर दरवाजे मोहल्ले में यहाँ वहाँ अपने जहाँ तक आप हरियाली आपकी नज़र आ रही, सब अकेले दम से। ये तो हमारा आप साइन बोर्ड देख रहे हैं। बाकी स्कूलों में, पार्कों में, पुलिस चौकियों में हमारे लगाए पेड़, इतने मोटे मोटे पेड़ खड़े हुए हैं। सन 98 में 1998 में पर्यावरण के बारे में लोगों ने जाना। जब मेरी 8 साल की उम्र थी, मैं अपने गांव में रहा करता था, थाना गुरबगतगंज के पास में ग्राम, मेरे गांव का नाम है बंदे। बंडे कहते हैं लेकिन सही नाम उसका है बंदे। उस बंदे गांव में मैंने दूसरों के बाग लगवाए हैं। आज भी कुछ मेरे नाम के पेड़ वहाँ खड़े हुए हैं। पता लगाइए, पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण मंत्रालय करोड़ों रुपए डकार रहे हैं। मेरे देश का ऐसा कानून ही है। कभी लोगों की नानी मर रही है, अगर बाबा रामदेव आ गया तो बड़ों की खटिया खड़ी कर देगी, लोगों को फांसी में झूलना पड़ेगा। इसलिए लोग रामदेव के नाम से घबरा रहे हैं। या रामदेव की सरकार ना बने। अगर रामदेव की सरकार नहीं बनती है, किसकी सरकार बननी चाहिए? श्याम साधु ने अपनी कुर्बानी दे दिया है। क्या किया सरकार ने आज तक हमारे लिए? है मेनका जी का पत्र आया था, आप संस्था बनाइए, पैसे ले जाइए। अरे हमने कहा सेवा जो है वो पैसे से ही नहीं होता है। संस्था ऑर्गेनाइजेशन बनाने से हम सेवा नहीं कर सकते हैं। सेवा के लिए त्याग होना चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए। संस्था बनाइए। खैर वो बेचारी कुल मिला के पर्यावरण पर, पशु सेवा पर एक पीएम की बहू होके मेनका गांधी ने जितना काम किया है, प्रधानमंत्री तो उनको बनना चाहिए, उनको नहीं बनाएंगे। नहीं ना, श्याम साधु को शंकराचार्य नहीं मानेंगे। ना ना, यही रायबरेली के एक उद्योगपति हैं, कहा हंसी मजाक में, लेकिन कहा तो क्या भाई हम आपको शंकराचार्य तो नहीं मानेंगे। हम कहा इसलिए नहीं मानेंगे कि कबीर ने जो कहा था इसको नोट कर दीजिए श्रीमान। कबीर ने क्या कहा था? यह जग अंधा और क्या समझाओ। उन्हीं अंधों में से आप भी हैं। हम नहीं कहते हमको आप शंकराचार्य मानिए, लेकिन शंकराचार्य के बराबर सम्मान तो दे सकते हैं। शंकराचार्य से अधिक तो सहयोग दीजिए। फिर शंकराचार्य आ जाए तो 20,000 रुपया आप पूछते हैं बड़े बड़े सेठ लोग। आपने देखा होगा कहीं स्वर्ण का ऑपरेशन, कहीं करेगा सड़े खाओ, वो कंपाउंडर से भाई पैसा दे के अकेले आज छोटा मोटा होता है तो मैं कर लेता हूँ, हमारी बेटी कर लेती है। लेकिन जब जख्म बड़े हो जाते हैं वो हमारे अकेले बस का थोड़ा है, 3 आदमी 4 आदमी लगते हैं और नहीं आदमी मिलता है तो फिर खुद भी करते हैं। तो आपने एक व्यवस्था देखी, अभी देखिए ये पौधा है, ये पौधा नीचे बोले इसी की आमदनी से, इसी ब्यूटी पार्लर की आमदनी से ये सारा ये जो मेरा खर्चा होता है ना, तमाम दवाइयाँ लानी पड़ती हैं, बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ, इसी ब्यूटी पार्लर की आमदनी से। हमारी बेटी जो दिल्ली में है, अंजलि त्रिवेदी, जो इस समय घाट छील रही है, 1 हफ्ते के बाद वो जाएगी। तो अंजलि त्रिवेदी है ना, तो उसने कहा कि पिताजी इसमें जो भी इधर है
पिताजी इसमें जो भी आमदनी जो भी खर्चा लगे ब्यूटी पार्लर से आप लगा दीजिए। उसके बाद कोई पैसा बढ़ा थोड़ा है, उसकी भी इच्छा है कि बढ़िया कार ले आवे, उसकी भी इच्छा है कि हम हेलीकॉप्टर से उड़ें, है ना। ये है, इसी की आमदनी से सब मेरा काम होता है। जहाँ तक मेरा जा रही सब हमारे लगाए हुए पेड़ पड़े हैं, सड़कों में, पार्कों में, रायबली में लगाए हैं। वो देखिए बैगनी रंग का, इसे सावनी कहते हैं, सावनी फूल देख रहे हैं। अब अंदर आइए, मुसुंडा फूल का बना दें। यहाँ आ गए, ये देखिए सफ़ेद मुसुंडा है, देख रहे हैं, गुच्छे में आता है ये। अगर 2-3 गुच्छे आपस में मिला दिए जाएं तो एक पूरा गुलदस्ता बन जाता है ये। इनकी छटाई उटाई होनी बाकी है। जो मोर की शक्ल मैं बना रहा था, मोर की शक्ल वो नहीं बना पाए, टाइम नहीं मिला। कहिए मोर बनावें, कहिए गधे का इलाज करें, कहिए बंदर भोज करें, कहिए पेड़ पौधा लगा दें, हम क्या क्या करें। उधर आम का आपने देखा, सब झिल्ली अंदर बांध रखा था मैंने, सब झिल्ली खोले हैं तो आम को तोड़ा है, बारामासी आम। ये यहाँ बड़ा सा नींबू लगा था, और यहाँ ये देखिए कच्चा भी लगा है फल, ये पका लगा है ना। वो नीचे देखिए बड़ा सा लगा, एक अंदर देखिए, देखिए देख रहे हैं ये। नारियल का यहाँ ऊपर सूरज चमक रहा, नहीं बनेगा। ये आपका ये पिंक वाला ये मुसुंडा हो गया, पूरा गुच्छे में आता है। ठीक, तो अब हम वाणी को विराम देंगे और हम ये चाहेंगे कि पर्यावरण पर आप कोई भी हो कुछ करके दिखाओ। एक पौधे का निर्माण, एक फल वाला पौधा लगाना, पाल पोस के बड़ा कर देना, वो 100 मंदिर के बराबर है। मंदिर हो तो रहा है, मंदिर में पूजा। आज आदमी रह गया है, करोड़ों रुपए रोज खर्च होते हैं, कई करोड़ साधु समाज पर खर्चा होता है, मंदिरों में, इनमें उनमें, काम कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि ये सारा पैसा समाज की सेवा में लगाइए, अनाथालय चले जाइए। हम तो चाहते हैं कि एक संगठन साधुओं का बने, ऐसा कि जो घर घर जाए और घर घर में जो मजबूत आदमी है वो कमज़ोर को सताए है। अब वो कमज़ोर मुकदमा तो नहीं लड़ पाएगा, उसको जान से मारने की धमकी ऊपर से देते हैं। तो समाज में बड़े बड़े जो संगठन वाले हैं ना, चाहे रोटरी क्लब हो, चाहे बड़े बड़े और भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको एक ऐसा सबला है, अबला है, क्या क्या नाटक होता है। अरे सब छोड़ो, इसको पहले आदमी को सुरक्षा प्रदान करो। जब वो सुरक्षित रहेगा वो स्वयं से पैसा पैदा कर लेगा। घर घर जाइए और घर घर जाके जिसके ऊपर दबाव दिया जा रहा हो, टोले मोहल्ले से पता लगा के उसके पीछे खड़े होकर अदालत में जाइए, अदालत से मांग कीजिए। ऐसी अदालतें होनी जैसे बाबा रामदेव का कहना है कि 30 साल का फैसला 3 दिन में होगा। ऐसी व्यवस्था होगी तो सब कुछ होगा। रात दिन 24 घंटे अदालतें खुलेंगी फटाफट। और अदालत क्या मेन चीज़ देखिए, पंचायत, पुराने ज़माने में पंचायती ही अदालत थी, सबसे बड़ी अदालत पंचायत की होती है। पूरे मोहल्ले को बुला लो, पूरा मोहल्ला वाला जो कहे वही मानो, जो गांव वाला कहे वही मानो, गांव के लोग जो कहे वही मानो, जो हो बिल्कुल पारदर्शी हो, खुले खजाने हो। मुकदमा अब वहाँ झूठी गवाही खड़े हो गए, भेज दिया, कहना हाँ बाबा जी ने ऐसा किया है, चलिए हो गया काम, गवाही हो गई, झूठा मुकदमा दायर, जेल हो गए। इसी का तो लोग फ़ायदा उठा रहा है। आज हमारा जितना राजनीति का नेता जो है, इनको पर ब्लेम लगा दिया, उनको पर ब्लेम लगा दिया। नारायण दत्त तिवारी जो हैं उनको पर बुढ़ापे में ब्लेम लगा। ये क्या नाटक हो रहा है। बाबा रामदेव के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। ये हमारा देश है, हमारी देश की व्यवस्था है। कितने दिन तुम सरकार चलाओगे लाठी और गोली के दम पर? कभी न कभी ऐसा पलटा खाओगे कि ढूंढ के मार दिए जाओ। ऐसा वक्त आ जाएगा। ये देशों में देखिए आप,
वो लीबिया और सीरिया और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, गद्दाफी और क्या क्या सब हाहाकार मचा हुआ है। कहाँ से लोग बर्दाश्त करेंगे? अत्याचार अत्याचार, न सड़क न पानी न बिजली, और ऊपर से महंगाई है। एक तो गरीब बना दिया, भिखारी, और ऊपर से कोढ़ पैदा कर दिया, उंगली भी गायब हो गई। वही आज हमारी सरकार कर रही है। हम किसी सरकार के पक्ष नहीं लेते, हम तो चाहते हैं बाबा रामदेव की सरकार एक बार सत्ता बनवावे, और अगर रामदेव में गड़बड़ी होती कुछ दिन तो लोग बहुत उठापटक करेंगे, लेकिन कुछ तो काम होगा। अगर नहीं संतोषजनक होता है तो सीधे सीधे पूरी जनता विद्रोह करेगी, मिलिट्री को दे। चलो भैया, ना तुम खाओ ना हम खाएंगे, अब मिलिट्री वाले खाएंगे, दे दो मिलिट्री। या एक राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका में है, एक राष्ट्रपति हो बस, और सारे अधिकारी ईमानदारी से काम करें, तो वाणी को विराम देंगे। देखिए आप ये फूल देख रहे हैं, अब किसी आदमी से अगर पूछा जाए ये किस चीज़ का फूल है, अभी अगर हम कैमरा लेके चले मंडी, फूल मंडी, और कहें कि क्या है, हजारों आदमी इसको देख के क्या बोलेगा? बेला है। और जबकि बेला नहीं है। काश कैमरे में अगर इसकी खुशबू कैद होती तो मैं खुशबू भी ये बेला है ही नहीं, ये जूही है। इतनी बड़ी जूही आपने शायद देखी नहीं होगी। फिलहाल मैं रायबरेली की बात कर रहा हूँ। ये एक से एक अजूबा पेड़ लगाना मंगाना, जीवन इसी ने अपने आप को मिटाए हैं हमारा। ऐसे एक दिन दो दिन में पूरी लाइफ ख़त्म हुआ है। तब ये नारियल पैदा हो रहा है। नारियल जो है बड़े बड़े होते थे, क्यों? यही नारियल जो है, इसी को देख के दसियों हजार रायबरेली में नारियल लग गए। मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगर ज़रा भी अकल हो, कुछ हो तो कुछ काम करें। अमिताभ बच्चन जी के यहाँ एक पत्र नहीं आया। सोनिया जी के लिए 24 दिन आंसन में मैं बैठा था, 24 दिन, मई जून का महीना। खैर वहीं मनाया उन्होंने, लेकिन एक धन्यवाद पत्र तो दो कम से कम। हैं हमारी बीवी बच्चे वो भी तो देखेंगे कि भाई देखिए सोनिया मैडम ने इनको एक धन्यवाद पत्र तो दिया, हम तुम्हारे लिए मर गए, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा दिया, एक चिट्ठी तक नहीं आई है। क्यों? आपकी सोनिया जी की गलती नहीं है, ये गलती नीचे वालों की है जो उनके सेक्रेटरी बनते हैं और उनके नीचे जो रायबरेली में रहते हैं। समझ गए? कहने का मतलब यही है। ये देखिए कैसे कैसे ये पेड़ तैयार कर रहे हैं, सब देख रहे हैं गमले में। ये डाल आया हुआ, इस डाल को इसमें झुका के ईंटे से दाब दिया है, ये पेड़ तैयार हो रहा है। ये बेले का पेड़ है, तैयार हुआ, ये सोनू फोटोग्राफर को देना है। ये जूही तैयार हो रही, वो भी सोनू फोटोग्राफर को देंगे। वो लोग बेचारे इतने भले हैं, बड़ी मदद करते हैं सोनू फोटोग्राफर वाले। तो मैं वाणी को विराम दूँगा और फिर आगे का हम ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हमें पैसा कौड़ी नहीं चाहिए। 71 साल का मैं हूँ, 10 साल की ज़िंदगी है, ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन हमारा प्रचार प्रसार हो ताकि लोगों को शिक्षा मिले। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम। चालू हो गया है, एक मिनट चालू हो गया। देखिए आज 22 जून सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। 22 जून 2011। आज 2-3 दिन तबीयत हमारी गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए हम नहीं आ पाए। तो करीब 2 मन खरबूजा रायबरेली का रिकॉर्ड तोड़ने वाले, रायबरेली का रिकॉर्ड और 50 किलो को मान लीजिए रिकॉर्ड तोड़ने वाले सुरेश सोनकर 2-3 मन खरबूजा फेंकना पड़ा, बाहर डाल दिया। मेरी तबीयत ठीक हुई। सुबह उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे खरबूजा और अच्छी हालत में एकदम टाइट खरबूजा ही नहीं, ये ढला गया था। अब हम इसके माथे ले जाएं, तो मैं अभी रतिपाल मौर्या जो हमारी बड़ी मदद करते हैं, आज 4 दिनों के बाद घर से लौटे हैं। तो मैं इनके रिक्शा कंपनी जा रहा था और देखिए ये बजरंग बली की कृपा, इनके वहाँ मैं जा रहा था
रास्ते में हनुमान मंदिर के बगल में पानी उनी रास्ते में सब भरे ही रहता है। तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है ना, नगर पालिका और फलाना पालिका, क्या कहा जाए, जहाँ जगह 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 पानी खड़ा। खैर हम सोच रहे कैसे जाएं, तब तक देखा रतिपाल चले आ रहे हैं। 4 दिनों के बाद ये लौटे हैं। रतिपाल मौर्य रिक्शा चालक, गौरा के पास के रहने वाले। तो हम देखे तो हमने कहा भैया का रिक्शा तो मैंने जमा किया। तो बाबू सोनकर जो डिग्री कॉलेज चौराहे पर बाबू फल विक्रेता हैं, उनके बिटिया से मांगा कि भैया जरा ठेलिया दे दो 2 मिनट के लिए, कि खरबूजे हम सब उठा ले जाएं। उस बिटिया ने खरबूजे ठेलिया दे दिया। 1 क्रेट, 2 क्रेट, 3 क्रेट, समझ गए आप। और ये सारे मतलब जितना आपको इधर बैठो, इतना फल कौन लेगा। आज तक ना आपने कहीं सुना होगा ना देखा होगा। पता नहीं सुरेश कहाँ से झेलते हैं। और सुरेश के पास ना कोई बंगला है, ना उसका कोई बैंक बैलेंस है, ना ही हट चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। घुस जाओ कैमरे के अंदर। अरे उसको मत, आदमी को टच मत करो। चले जा रहे हैं कैमरे के अंदर। अरे सुरेश इतना बड़ा काम कर रहा है, तुम भी दूसरी बिरादरी का हो। कोई आज तक कोई बंदे के लिए दिया, खर्च नहीं दिया। तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं भोगेश्वर में भी कहता हूँ, मैं बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े महात्माओं को मैं चैलेंज करता हूँ, बड़े बड़े कथावाचकों को, कि हमें ये बताओ कि बजरंगबली हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा मंगल यही है ना। बंदर को खिला दीजिए, वो सबसे बड़ा मंगल है। 12 महीने मंगल मनाइए। कहने का मतलब ये है कि इसलिए हम टीवी में बोलते हैं ताकि अंधों की कुछ अकल आवे। अंधा समाज है, साधु महात्मा मरता है, कुंटलों सोना निकलता है, करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस निकलते हैं। तो महात्मा की गलती थोड़े, लोग का महात्मा 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 तो सही अपनी, ये अंधी हमारी जनता है, ज्ञान है ही नहीं। 10 आदमी को देखा कि मंदिर में अगरबत्ती फूंकना है तो वो भी तैयार। ये नहीं सोचते हैं कि मंदिर में हम जाने लायक हैं या नहीं है। अगर आपने कोई किसी की बेईमानी नहीं किया, किसी से आपने झूठ नहीं बोला, किसी की आपने हत्या नहीं की, किसी प्राणी को नहीं मारा जान से, तब आप मंदिर जाने के हकदार हैं और प्रसाद खाने के हकदार हैं। वरना वो आप प्रसाद नहीं खाते हैं, प्रसाद नहीं है वो तो आपने समझा लिया, मैंने प्रसाद खाया, उसके चट्टी से पत्थर है। क्यों? कि आप योग्य नहीं, कि आप योग्य नहीं है। गाय काटने वाला कसाई मंदिर में जाके प्रसाद खाए, वो प्रसाद नहीं है, वही प्रसाद उसके लिए जहर बन जाता है। समझ गए आप? तो